हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोनिम के क्लास। जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार एंटोनिम के क्लासेस बन जाते हैं, जो आप लोग वो एंटोनिम छोड़ के चले जाते हो। आज की क्लास में हम लोग पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट वर्ड दिए गए हैं वो आपको एक बार रिविजन करने हैं। अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन यहां से मैच कर जाएंगे और इन्हीं वर्डों में से पीवाईक्यू और एग्जामिनर आपको क्वेश्चन बना कर देगा। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहला वर्ड लिखा गया है एलिव। एलिव का मतलब होता है डेड, ध्यान दीजिए। और अलाउ का मतलब होता है डिसअलाउ। एंशिएंट का मतलब होता है मॉडर्न। आप ध्यान दीजिए, जो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड हैं, मैं उस फेवरेट वर्ड को ऐसे बॉक्स में लिखते हुए जा रहा हूं या हाईलाइट करते हुए आपको बता दे रहा हूं, भैया एग्जामिनर आपसे एंशिएंट बहुत बार पूछा है और पूछने वाला है। एंशिएंट का आप लोग क्या लिखेंगे? मॉडर्न लिखेंगे। एब्सेंट का क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अटैक का क्या होता है? डिफेंड। देखिए, एग्जामिनर आपसे अटैक ना पूछ के अगर आपसे डिफेंस पूछ सकता है तो आप क्या लिखेंगे? अटैक लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही लिखा गया है। अलर्ट का मतलब होता है केयरलेस। अलर्ट का मतलब चौकन्ना, तो इसका क्या होगा? केयरलेस। केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। ध्यान दीजिए। ब्लेसिंग और बोन, ये ब्लेसिंग वर्ड ना पूछकर एग्जामिनर आपसे बोन पूछता है, बोन, तो इसका मतलब क्या होता है? कर्स। आशीर्वाद का होता है कर्स। एग्जामिनर इतनी बार पूछा है ये वर्डों को कि आप पूरे पीवाईक्यू में मिलाएंगे। अगर एक साल की पीवाईक्यू में देखेंगे तो जरूर उसमें बना रहेगा। जैसे 7 सेटों में से कम 3 सेट के आंसर आपसे बोन के एंटोनिम पूछे जाते हैं। बोन का आप लिखोगे कर्स, या तो कर्स पूछ लिया जाएगा, आप लिख देना बोन। इसके बाद आता है बैक। बैक का मतलब होता है फ्रंट। बोर्ड का मतलब होता है नैरो। बोर्ड का मतलब होता है चौड़ा। ये ध्यान दे रहना, चौड़ा के क्या होगा? नैरो। नैरो मतलब ये होता है सकरा। इसके बाद आता है बेनिफिशियल। ये जो बेनिफिशियल वर्ड है, एग्जामिनर बहुत बार पूछा है। ये बेनिफिशियल के स्थान पे यूजफुल भी लिखा है एग्जामिनर, तो हार्मफुल वहां पर लिख सकते हो, इसका सिनोनिम हार्मफुल होगा। ब्लेम। ब्लेम का मतलब होता है प्रेज। ब्लेम का मतलब किसी की आलोचना करना, और प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना। ये देखिए, ये प्रेज वर्ड एग्जामिनर आपसे बार बार पूछा है। देखिए, क्रूवेल का मतलब होता है काइंड। क्रूवेल का मतलब क्या होता है? काइंड। ये अगला देखिए, कभी कभी ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ये क्रूवेल के स्थान पे मर्सीफुल भी पूछा जाता है, तो मर्सीफुल का आप लोग क्या लिखेंगे? काइंड लिखेंगे। इसके बाद आता है क्लीन। क्लीन का मतलब होता है डर्टी, और कॉन्फेस का मतलब होता है डेनी या रिजेक्ट। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी आप वर्ड रिवीजन कर रहे हैं तो आप रिवीजन एकदम बेहतरीन तरीके से करिए, ताकि आपको इसके बाद आपको इंटोनिम की क्लास आपको ना देखना पड़े। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप, आप ग्रुप पर आप ज्वाइन हो जाइए। आपको वहां पर नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। आप टॉपर्स यात्रा के ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 पे देखते हैं। डिमांड अगर वर्ड पूछा जाता है, डिमांड का क्या होता है? सप्लाई होता है। डिपॉजिट का होता है विथड्रॉ, और डीप का होता है सैलो। ये जो डीप वर्ड है, एग्जामिनर बहुत बार पूछा है और ऑप्शन में दे दिया है सैलो। ध्यान दीजिए। और गहरा का क्या होता है? उभरा। ये वर्ड बहुत बार दिया गया है। और इसके बाद डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का क्या होता है? वाइल्ड होता है। अब देखिए, डेलीजेंट, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड डेलीजेंट, बहुत बार इसके टॉपिक के ऊपर पूछा है। या तो डेलीजेंट पूछा है या तो टॉयल पूछा है, TOIL, ये टॉयल वर्ड। इसका मतलब होता है परिश्रमी, और आइडल का मतलब होता है बेरोजगार या बेकार। ये एग्जामिनर बहुत बार आपसे पूछा है और आपको जरूर ये वर्ड याद करनी है। डेलीजेंट वर्ड मतलब एंटोनिम क्या होगा? आइडल होगा। जब भी डेलीजेंट के सिनोनिम पूछे जाए तो आप 12 बताइएगा। या हार्ड वर्किंग, आप ये भी लिख देंगे तो भी आपके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा गया एंटोनिम तो आप क्या लिखेंगे? आइडल। ये कभी भी आप मत लिख दीजिएगा कि आइडल की ये वाली स्पेलिंग लिख दीजिएगा IDAEAL। ये आइडल का स्पेलिंग आप लोग मत लिखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएंगे। यहां पर आइडल लिखिएगा IDLE,
और ऑप्शन में आपसे ये वर्ड दिए जाएंगे और वो वर्ड आप लोग क्या करेंगे, गलत करके आएंगे। और आगे के ध्यान दीजिए। डिफीट, डिफीट का मतलब होता है विक्टोरी, डिफीट का मतलब हार, हार का क्या होगा, जीत होगा। ये एग्जामिनर आपसे बहुत बार पूछता है। डल, डल का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, और फुली का मतलब होता है विजडम। देखो एग्जामिनर आपसे बहुत बार विजडम वर्ड पूछा है, विजडम का आप क्या लिखोगे, फुली लिखोगे। और फुलिश का क्या होता है, वाइज होता है। फ्राउन, एग्जामिनर अभी 2025 के सेट में आपसे पूछा है फ्राउन, फ्राउन का क्या होता है, स्माइल, फ्राउन का क्या होता है, स्माइल। यही फ्राउन वर्ड से मर्न वर्ड बने हैं, MOURN, मर्न। मर्न का मतलब क्या होता है, उदास, और फ्राउन का मतलब भी होता है उदास। तो इन सभी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, या तो आप स्माइल लिख दीजिएगा या तो रिजॉइस लिख दीजिएगा, तो भी आपके आंसर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड फॉल्स का ट्रू आप लोगों को पता ही है, इसका मतलब होता है फॉल्स का क्या होता है, ट्रू। अन का स्पेंड होता है। हॉस्ट, ये हेस्ट वर्ड बहुत बार आया है, इसका मतलब होता है डिले, जल्दी का देर। ये ध्यान दें, देर के स्थान पे कभी कभी वर्ड लेट लिखे जाते हैं, LAT, लेट। फिर इसके बाद ग्रेस का मतलब होता है चीरफुल। ये ग्रेस वर्ड के स्थान पे ना बहुत बार वर्ड लिखे गए हैं डल, और डल वाले ही ऑप्शन में चीरफुल लिखा गया है। जो आपको बताए थे ब्यूटीफुल को सिनोनिम चीरफुल होता है, चार्मिंग होता है, या तो हैप्पी भी वर्ड लिख सकते हो तो भी इसका क्या होगा, सिनोनिम होगा। इसके बाद आता है गैलेजेंट का मतलब होता है कावर्ड। ये कावर्ड बहुत बार एग्जामिनर वर्ड आपसे पूछा है, कावर्ड, कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक। ये वर्ड एग्जामिनर पूछा है, डरपोक। या तो आप इसी के स्थान पे फियरफुल भी वर्ड लिखा रहता है, ये फियरफुल वर्ड या भूलिएगा मत, ये फियरफुल का मतलब होता है कावर्ड। कभी कभी गैलेजेंट का मतलब होता है, देखिए गैलेजेंट का मतलब होता है ब्रेव। ये सिनोनिम देखिए, गैलेजेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेव, या तो क्या रहता है बोल्ड, और या तो रहता है करेजियस। इन सब का मतलब होता है बहादुर, लेकिन बहादुर का एंटोनिम क्या होगा, डरपोक, कावर्ड होगा, या तो फियरफुल लिख सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हेवन, हेवन का मतलब होता है, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, और स्वर्ग का एंटोनिम क्या होगा, हेल, हेल का मतलब नर्क। ध्यान दीजिए। फेम का आप लोग जानते ही हैं, डी फेम आप बना दीजिएगा, फेम का मतलब होता है डी फेम। और एडमिट, एडमिट का होता है डेनी, या कभी कभी वर्ड ऐसे लिखे रहते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड, एक्सेप्ट का मतलब भी होता है डेनी, एंटोनिम इसका क्या बनेगा, डेनी। आगे क्रिएशन का होता है डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। गिल्टी का होता है एनोसेंट, एनोसेंट। फिर उसके बाद आता है नॉलेज, नॉलेज का इग्नोरेंस। ये वर्ड जो इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस एग्जामिनर आपसे बहुत बार पूछा है। जब आपको PYQ की क्लास में पढ़ाएंगे तो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ड और इग्नोरेंस वर्ड दोनों ऑप्शन क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और ये ऑप्शन एक ना एक पलट करके आपको दे दिए गए हैं, और आप लोग वहां पर गलत करके आते हो। देखिए कभी कभी ऐसे लिखा रहता है लिटरली मैन का मीनिंग क्या होता है, तो आप बताएंगे नॉलेजेबल पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति। ध्यान दीजिए। मोस्ट का होता है डर्टी, डर्टी का मतलब क्या होता है, ड्राई, ड्राई का मतलब होता है सूखा, और मोस्ट का मतलब होता है गीला। और इसके बाद आता है मिजरेबल। ये जो मिजरेबल वर्ड है, ये मिजरेबल वर्ड ये डिनोट है भाई मर्न से, ये ध्यान दे रहा हूं। सिनोनिम की क्लास में आप लोग पढ़े थे मिजरेबल, मर्न, और एक वर्ड अभी देखे थे आप लोग फ्राउन। ये सब एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम है। इन सभी का मतलब होता है उदास। कभी कभी वर्ड सैड पूछा जाता है, सैड तो आपको पता ही रहेंगे, लेकिन सैड की गलतियां अगर आप कर दिए, सैड का एग्जामिनर कभी आपसे पूछेगा नहीं, ना तो सैडनेस पूछेगा ना तो सैड पूछेगा। आपसे एग्जामिनर पूछेगा फ्राउन, आपसे पूछेगा एग्जामिनर मिजरेबल, आपसे पूछेगा एग्जामिनर मर्ड। इन सब का मतलब होता है उदास। और आपको सिनोनिम की क्लास में आपको या तो स्माइल दे दिया जाएगा, या तो हैप्पी दे दिया जाएगा, या तो रिजॉइस दे दिया जाएगा। तो आप वहां पर गलतियां करके आते हो, छोटी छोटी गलतियां। देखिए नेचुरल का मतलब होता है आर्टिफिशियल, एंटोनिम देखिए एंटोनिम इसका क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। पोलाइट, पोलाइट वर्ड के स्थान पे हम्बल भी बहुत बार लिखे रहते हैं, HUMBLE, हम्बल। हम्बल का क्या होता है, रूड, एंटोनिम क्या होगा, रूड। RUD,
रूड। इसके बाद आता है पीस। पीस का होता है स्ट्रगल या तो होता है वार। कल के क्लास में आपको एंटोनिम वाले में बताए थे, ये वार का मतलब मैंने बताया था, वार का सिनोनिम, स्ट्रगल का सिनोनिम फाइट बताए थे। या तो क्या होगा, क्वेरल होगा, या तो क्या होगा, और कोई वर्ड हो सकती है वार, और बैटल होगा, एक वर्ड आती है बैटल, ये क्या है, सिनोनिम है। अगर एंटोनिम की रही बात पूछने की तो यहां पर होगा पीस। पीस का मतलब होता है शांति। आगे के ओपन का मतलब क्लोज, और मन का मतलब रिजॉइन। अभी तो आपको बताया मन मतलब उदास, और रिजॉइस का मतलब होता है हैप्पी या प्रसन्न। आगे के लाइट, लाइट का हैप्पी लिख सकते हो, या तो इन्हीं वर्डों के स्थान पे डार्क लिख सकते हो, डार्क। कभी कभी वर्ड ना आपसे एग्जामिनर पूछता है ग्लूमी, या तो ग्लूम पूछेगा या तो ग्लूमी पूछेगा, ये ग्लूमी का एंटोनिम हो जाएगा क्या, हैप्पी, ये बना सकते हो। लेकिन एग्जामिनर आपसे लाइट के स्थान पे देखकर ग्लूमी भी वर्ड पूछ लिया जाता है, तो आप लोग वहां पर क्या करते हो, छोटी छोटी गलतियां कर लेते हो। तो जैसा कि आपको इतनी क्लास बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।